आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर के छात्र जिनको 2023 और 24 के सेशन में या फिर आने वाले 25 में या 26 में परीक्षा देनी है, तब भी उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे कि आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में एक अनिवार्य यानी कि को करिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा दी थी, जिसकी परीक्षा आप लोगों को मालूम कि OMR सीट पे यानी कि ऑब्जेक्टिव होती है। सेम उसी प्रकार आपको 5th सेमेस्टर में भी एक अनिवार्य प्रश्न पत्र को करिकुलर सब्जेक्ट के पेपर देना होगा, जिसकी परीक्षा OMR सीट पे यानी कि ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है। और जो 5th सेमेस्टर में जो करिकुलर सब्जेक्ट है उसका नाम है, ध्यान सुनेंगे, एनालिटिकल, ठीक है, एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, ये है प्रश्न पत्र का नाम। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये 5th सेमेस्टर में जो आप पढ़ना है, इनमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कंप्यूटर से जुड़े होंगे, इंटरनेट से जुड़े होंगे और साइबर क्राइम से जुड़े होंगे। ठीक है, इन सब से जुड़े होंगे। कुल मिला के इंटरनेट दुनिया से और कंप्यूटर दुनिया से क्वेश्चन आने वाले हैं और कुछ आप लोगों के जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके एग्जाम की तैयारी हम लगातार करा भी रहे हैं और इससे पहले के जो क्वेश्चन हमने वीडियो बना के आपको जानकारी दे भी रखी है। नहीं देखी तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो हम शुरू करेंगे 111 नंबर क्वेश्चन से। अब पूछेंगे 111 से सर क्यों, तो मैं आपको बता दूं इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं 110 तक के वो हम वीडियो में बना के बता चुके हैं। ठीक है, वीडियो पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। ठीक है, जिन छात्रों को कंप्यूटर या फिर इंटरनेट के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत होगी उन्हीं क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। ठीक है, और ऐसे तो आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मदरबोर्ड एक क्या होता है ना, कंप्यूटर, आपने तो देखा होगा कंप्यूटर के पास एक CPU रखा रहता है, इतना बड़ा सा, ठीक है, बॉक्स। ठीक है, तो इसमें एक इतना बड़ा छोटा सा सर्किट होता है जिसे मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे ही बताया जा रहा है कि उसके बीच इंफॉर्मेशन यानी कि जो सूचनाएं दी जाती जब कंप्यूटर से कीबोर्ड के माध्यम से दबाते हैं बटन, ठीक है, तो उसके माध्यम से ट्रेवल यानी कि वो कहाँ पर जाता है अंदर। ठीक है, जब कुछ दबाते हैं तो वही क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, कहाँ पर जाता है वो आपको बताना है, मतलब कि कहाँ पर वो यात्रा करता है, कहाँ पर जा, ठीक है, वो आप मतलब बताना है कि कौन कहाँ पर जाता है। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में से जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो जाता है BUS में। ठीक है, बस में, ध्यान रखेंगे, BUS में जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, यानी कि कंप्यूटर का मुख्य जो एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं भाग, ठीक है, वो क्या कहलाता है। मदरबोर्ड होता है, फादरबोर्ड होता है, कीबोर्ड होता है, या फिर इनमें से सभी। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और जो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है यानी कि मेन जो चीज़ होती है वो मदरबोर्ड होता है। ठीक है, मदरबोर्ड से सभी जितने भी पार्ट होते हैं कंप्यूटर में वो सभी उसी से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए यही इसको कंप्यूटर का मुख्य भाग और पटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया PC का पूरा नाम क्या है। PC का ना मतलब PC, ये PC है। ठीक है, तो PC वही जो आप कंप्यूटर देखते हैं ना, ठीक, कंप्यूटर देखें ना या फिर लैपटॉप देखें ना, उसी को कहा जाता है PC शॉर्ट भाषा में। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर जिसका नाम होता है। ठीक है, तो PC का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। दुकान पे तो आप गए ना होंगे, जनसेवा केंद्र पे गए होंगे, ये मोबाइल की दुकान पे कंप्यूटर तो देखा होगा ना कहीं आपने। ठीक है, तो उसी को शॉर्ट भाषा में PC कहा जाता है। तो PC का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट यानी कंप्यूटर के बाद जो CPU होता है उसमें एक, ठीक है, पार्ट होता है जिसको सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उससे जुड़ते हैं तो क्या कहते हैं उसको, रिंग कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, बस कहते हैं, यस कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, एसेसरीज का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड जिसे टाइप किया जाता है वो हो गया, CPU हो गया, ठीक है, या फिर आप डेटा केबल कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हो गया। ठीक है, तो वही बात हो रही है। तो जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उसका नाम है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको कहेंगे हम पोर्ट। ठीक है, कंप्यूटर में आपने देखा होगा तो CPU में छोटे छोटे पोर्ट रहते हैं, या फिर लैपटॉप में आपने देखा होगा तो उसके साइड में पोर्ट लगे रहते हैं। भैया इसमें कीबोर्ड वाला जो मतलब कि मतलब पिन होती है उसको कीबोर्ड लगा दिया जाता है कंप्यूटर में, और माउस लगा दिया जाता है, प्रिंट करता है उससे लगा दिया जाता है। ठीक है, और डेटा केबल लगा दिया तो उसे पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर वाली भाषा में। तो वहीं पर यही सही उत्तर होगा, B नंबर। अगला प्रश्न भैया कह रहा है कि कंप्यूटर में IBM का पूरा क्या नाम है। ठीक है, IBM एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर बनाती है। तो वही IBM का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है,
तो 115 नंबर जो प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये क्या है ना, कंप्यूटर बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। बस इतना जानिए, सिंपल सी भाषा, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। मतलब कि जब मान लीजिए कि कंप्यूटर से आप लोग स्पीकर जोड़ रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, या फिर मिनी स्पीकर जोड़ रहे हैं, बड़ा स्पीकर जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब कंप्यूटर पे जोड़ते हैं तो जहाँ पर जोड़ते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 116 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसको कहेंगे मीडी, ठीक है, MIDI, ठीक है, उसको कहेंगे मीडी, याद रखेंगे, ठीक है। इस पर जब मान ली कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप इससे क्या जोड़ेंगे, साउंड वाउंड बजाने के लिए जोड़ेंगे ना, बड़ा कोई स्पीकर, तो उसको जिस पोर्ट से जोड़ते हैं, जिसमें कनेक्टर लगाते हैं, उसे मीडी बोलते हैं, ठीक है, MIDI, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, कौन करता है। यानी कि जो कंप्यूटर का सारे सिस्टम होता है, कार्य होता है, वो कौन नियंत्रित करता है, कौन मैनेज करता है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो 117 नंबर जो प्रश्न दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो मदरबोर्ड है, ठीक है। मदरबोर्ड से सारे पार्ट जो है मैंने आपको बताया रखा, इफ़े जुड़े रहते हैं और उसी के माध्यम से सब चीज़ें नियंत्रित की जाती हैं, ठीक, कंट्रोल की जाती हैं। क्लियर। चलिए इन ऑप्शनों में से ए नंबर ही सही होगा 117 नंबर का, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा भैया कि डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 118 नंबर प्रश्न दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, डिस्क ड्राइव, ठीक है। डिस्क को पढ़ने के लिए ठीक है प्रयोग में कौन सा हार्डवेयर है। यानी कि इस क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है, तो उसमें आपने सीडी देखी होगी ना, गोल गोल DVD वाली सीडी, जिसमें आपने पहले मूवी चलती थी ना, सीडी कैसेट, ठीक है, DVD वाली या फिर CD वाली, ठीक है। तो मान लीजिए आपको कंप्यूटर में लगाना है, ठीक है, या फिर लैपटॉप में लगाना है, ठीक है, तो आप लोग कैसे लगाएंगे। कुछ कंप्यूटर में तो उसमें रहता है भाई, ट्राली डाल दिया, लेकिन कुछ कंप्यूटर में नहीं रहता है, तो वहाँ पर एक ड्राइव का यूज किया जाता है, इतनी बड़ी आती है, ठीक है, इतनी बड़ी आती है और उसमें यहाँ पर जगह बना रहता है, ठीक है। तो इसको दबाएंगे तो ये खुल जाएगा पूरा, ठीक है, पूरा खुल जाएगा, ठीक है। एक ड्राइव आती है बाहर से लगाई जाती है, ठीक है, इतनी बड़ी आती है, तो इसे आप लोग यहाँ पर इसको दबाएंगे तो इस तरह खुल जाएगी तो उसमें आप लोग तावा रख देंगे, तावा रखने के बाद उसको दबा देंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है ना, कंप्यूटर से जोड़ दी जाती है यहाँ पर एक, ठीक है, कंप्यूटर से ये जोड़ दी जाती है, फिर लैपटॉप से जोड़ दी जाती है, ठीक है। तो उसी में वो आपको दिखेगा कि हाँ भैया इस CD में मूवी कौन सी है, फिर क्या डेटा है, क्या नहीं है, ठीक है, ये जानकारी होगी। उसे ही बोलते हैं डिस्क ड्राइव। तो पढ़ने के लिए भाई क्या है, उसमें मूवी है, पिक्चर है, फिर क्या है क्या नहीं, गाना है, तो वो उसी में जानकारी मिलेगी कि हाँ भाई क्या है उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट, यानी कि जो पतली प्लेट रहती है, या फिर बोर्ड को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देगी, इनमें सही उत्तर आपको बताना रहेगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उसको कहेंगे सर्किट बोर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन यानी पतली एक प्लेट होती है, फिर उसको बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, उसको हम कहेंगे सर्किट बोर्ड है ये, ठीक है, क्या है सर्किट बोर्ड, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लॉट में, ठीक है। एक्सपेंशन जो कार्ड है वो एक सिस्टम, मतलब कि लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में एक स्लॉट होता है, उसी में उसको लगाया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, स्लॉट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है। अपने हाथ में घड़ी तो पहनते देखा होगा, मोबाइल में भी घड़ी देखी होगी, लेकिन कंप्यूटर में भी घड़ी रहती है, यानी कि लैपटॉप में भी रहती है। तो उसमें जो घड़ी रहती है कंप्यूटर में, उसकी जो स्पीड है, मतलब जो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट घंटे चलती है, तो उसकी जो गणना है, कैलकुलेशन है, वो किस में की जाती है, कंप्यूटर भाषा में, ठीक है। तो 121 नंबर प्रश्न दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसको जो कैलकुलेशन वो बिट में की जाती है। वो बिट जो है ना, कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट और इकाई भी है, ठीक है। हालांकि इससे छोटी निब्बल भी होती है, लेकिन ज़्यादातर बिट ही मानी जाती है, ठीक है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट बिट के माध्यम से इसकी गणना कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, ठीक है। तो मतलब कि मदरबोर्ड, आपको मैंने बता दिया कि मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने छोटे छोटे सर्किट होते हैं और जितने भी पार्ट होते हैं, सब मदरबोर्ड से इधर उधर कहीं इधर ये कहीं वो जुड़ा रहते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि मदरबोर्ड में
क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को एक दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो होता है सिस्टम, एक बस होता है यानी कि एक हब के तरीके की। ठीक है, तो इसमें एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, तो वही सिस्टम हब होता है जो सबको जोड़े रहता है पुर्जों को। ठीक है, जो CPU में होते हैं कंप्यूटर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भैया कि किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, यानी कि जब कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए गए थे कि भैया कंप्यूटर में कुछ लिख पाएँ। ठीक है, कुछ इसमें हम टाइप कर पाएँ, कुछ डिजाइन बना पाएँ, कुछ फ़ोटो निकाल पाएँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, मशीन लैंग्वेज बनाया था, सोर्स कोड बनाया गया था, ऑब्जेक्ट्स कोड, असेंबली लैंग्वेज, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनके माध्यम से बाद में प्रोग्राम बनाया गया था, जो कि आप लोग ऐसे ही मैनुअली यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 123 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो मशीन लैंग्वेज का यूज करके कोडिंग। ठीक है, कोडिंग का यूज करके प्रोग्राम बनाया गया था, प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग कुछ भी डिज़ाइन या कुछ लिख पाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं मोबाइल में, मान लीजिए कि आपका व्हाट्सअप ही है, ये यूट्यूब है, तो यूट्यूब कैसे बना, यूट्यूब तो आप लोग चला लेते भैया, सर्च कर लिए, ये मूवी दीजिए, ये सॉन्ग दीजिए, और ये एजुकेशन BA फर्स्ट ईयर का हिंदी चाहिए, BA फर्स्ट ईयर का कौन सा पेपर चाहिए भाई, 5th सेमेस्टर का आपको चाहिए। ठीक है, हिंदी, तो आप लोग टाइप कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे बनाया गया, वो प्रोग्रामिंग भाषा के द्वारा बनाया गया, लैंग्वेज उसमें कोडिंग यूज हुई है। तो अब आज आप जाके उस पर सर्च कर लेते हैं आसान भाषा में। ठीक है, जो आप यूट्यूब देखते हैं, ये यूट्यूब ऐसे नहीं बना, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोडिंग की यूज हुई तो जाके यूट्यूब तैयार हुआ। तो आप लोग आज सर्च करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, कौन से विद्वान ने। ठीक है, तो 124 नंबर जो प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उनका नाम है जॉन जी कैमी। इन्होंने बेसिक कंप्यूटर भाषा जो होती है कंप्यूटर भाषा, उसका विकास किया था। ठीक है भाई, आप लोग तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है। ठीक है, कोडिंग वाली। अगला क्वेश्चन है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था, तो आपने ऊपर पढ़ लिया कि भैया किसने किया था, तो हमने आपको बता दिया जॉन ली कैमी ने किया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया किस सन में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1964 में हुआ था, ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। 126 नंबर जो प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको कहेंगे फ्लो चार्ट। ठीक है, कोई चीज़ आपको पिक्चर में देखने कि भैया ये मान लीजिए कोई ये एग्जाम्पल के लिए ये कोई अच्छी लोकेशन है। ठीक है, ये मंदिर है, ये फूल है, ये जानवर है। ठीक है, तो वो प्रदर्शन कैसे होगा, वो फ्लो चार्ट के माध्यम से होगा। ठीक है, एक तरीके से के रूप में आप प्रदर्शन होता है। ठीक है, और फ्लो चार्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, किसी चीज़ को समझाना अच्छी भाषा में चार्ट के माध्यम से। ठीक है, वो भी आ जाएगा इसी में। कुल मिला के दिखे जो आप लोग को और आप उससे समझ पाएँ, कोई चीज़ आपको आंखों से दिखे, उसके बाद आप समझे कि हाँ भाई ये चीज़ बनी है, उससे ही कहेंगे। ठीक है, प्रदर्शन शो कर रहा। अगला भैया क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, तो साथ साथ में कंप्यूटर भाषा तो है ही, और साथ साथ में वैज्ञानिक कंप्यूटर भी भाषा होनी चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, फोर्ट्रॉन। ठीक है, क्या है, फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। ठीक है, कंप्यूटर में भाषा एक है जिसका नाम है कोबोल। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए ज़्यादा उपयोग की जाती है। ठीक है, ग्राफिक के लिए, कोई डिज़ाइन बनाने के लिए, फिर कोई मान लीजिए कि कोई पिक्चर बनाने के लिए, फ़ोटो बनाने के लिए, फिर व्यावसायिक कार्य, बिजनेस के कार्य में की जाती है, फिर कोई रिसर्च के काम में वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए उपयोगी है, तो 128 नंबर जो प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसायिक यानी कि बिजनेस कार्यों के लिए यूज की जाती है। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो याद रखेंगे वाणिज्यिक के कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसका नाम है कोबोल। ठीक है, कोबोल का जो प्रयोग है वो वाणिज्यिक के क्षेत्र में भी किया जाता है, याद रखेंगे। 129 नंबर जो प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है,
अगला कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा है उसी तरह कंप्यूटर की जो उच्च भाषा है वो कौन सी है इन ऑप्शनों में से। ठीक है, तो 130 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। ठीक है, कोबोल भाषा बहुत ही उच्च स्तरीय की है कंप्यूटर भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है। अब भैया मैंने आपको ऊपर बताया था बिट में की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि क्वेश्चन आ गए थे जो रिपीटेड आ गए थे, पहले ऊपर बताया वो भी दोबारा से आ रहे थे तो उसको मैंने इग्नोर किया। हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 131 क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा एक जावा के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर एक भाषा है, भाषा में मतलब कि कंप्यूटर एक भाषा जिसका नाम है जावा। ठीक है, जावा से बहुत ही तगड़ी कोडिंग की जाती है। ठीक है, तो ये जो जावा है वो किसने बनाया था, मतलब कि कौन सी कंपनी ने। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, फिर इन्फोसिस्टम ने, सन माइक्रोसॉफ्ट ने, फिर IBM ने, जिसको IBM को पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपको मैंने क्वेश्चन में बताया भी है। तो 131 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सन माइक्रोसिस्टम ने। ठीक है, सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जावा आविष्कारक मतलब कि जावा जो लैंग्वेज है इसका आविष्कार किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं क्या। कोबोल, फोर्ट्रॉन, मशीन या फिर बेसिक भाषा। 132 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशीन भाषा जो होती है वो सारे कंप्यूटर में लागू होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन है, यानी कि इंटरनेट पे जब आप यूज करते हैं तो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज का काम होता है। ठीक है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में। ठीक है, तो 133 नंबर जो प्रश्न है इंटरनेट पर प्रयुक्त। ठीक है, यानी कि इंटरनेट के कार्यों के लिए या फिर इंटरनेट पे जब आप कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज किया जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो 133 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ पर यूज किया जाता है जावा का। ठीक है, अधिकतर इंटरनेट की दुनिया में जावा का ही यूज किया जाता है, हालांकि बहुत सारी लैंग्वेजों का यूज किया जाता है। जावा एक तगड़ी लैंग्वेज होती है। ठीक है, जिसको हैक करना ना इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन है कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस है तो प्रयोग में लाई जाती है, किस चीज़ के लिए प्रयोग की जाती है। यूनिक्स नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, OS जिसको बोलते हैं। 134 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेब सर्वर्स के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम यहीं पर वीडियो समाप्त करेंगे क्योंकि हमने आपको वो सारे क्वेश्चन बताएं जो कि आपके आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भले ही एग्जाम में आए या ना आए। देखिए, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि आएंगे नहीं आएंगे। कुछ क्वेश्चन की ली जा सकती लेकिन सभी क्वेश्चनों की नहीं ली जा सकती। लेकिन सारे क्वेश्चन को मैंने आपको 100% गारंटी के साथ समझाया है और आपको अच्छा उदाहरण के माध्यम से बताया ताकि आपके दिमाग में हमेशा छपे रहें। और ये तो मैं गारंटी नहीं लाऊं कि आपकी परीक्षा में आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी ज़रूर हेल्प मिलेगी। हम आपके लिए पूरी तरह यही कोशिश करते हैं कि हम आपको हेल्पफुल क्वेश्चन दें। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं लेकिन उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए यहीं पर डिसकंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।